शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में 80वां स्वतंत्रता दिवस आन बान और शान के साथ मनाया गया। रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देश भक्ति से ओत प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वित्त मंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले सभी 6 स्कूलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निरीक्षण हेतु निरीक्षण वाहन पर सवार होकर अब निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए साथ में हैं जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी और परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री अमित सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों तक तिरंगा आज जाएगा और दिल में देशभक्ति का दीप जलाएगा। इन रंगों में बसती है भारत की आन, तिरंगा है हमारी शान, तिरंगा है हमारी पहचान। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण और परेड की सलामी ली। इसके साथ ही राष्ट्रगान का गायन किया गया और पुलिस की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी गई। परेड में जिला पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ बटालियन, जिला सेनानी, एनसीसी, एनएसएस के साथ ही बैंड को भी शामिल किया गया था। मुख्य समारोह में वित्त मंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और शांति के प्रतीक श्वेत कपोत और तिरंगे गुब्बारे आकाश में उड़ाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में 2047 तक विकसित भारत का एक रोड मैप बनाकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे विशेषकर रायगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि हमको राष्ट्र को महान बनाना है, विकसित बनाना है, दुनिया की ताकतें भारत को डिस्टर्ब ना कर सके ऐसे मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना है।
तो हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। विकसित भारत किसी एक व्यक्ति, एक नेता, एक अधिकारी के चाहने भर से नहीं हो सकता। 140 करोड़ भारतवासी जब एक संकल्प लेंगे और अपना मिशन मानकर सब काम करेंगे तब ये संभव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर व्यक्ति का मिशन बने विकसित भारत का स्वप्न। और जब 140 करोड़ भारतवासी एक एक कदम भी बढ़ाएंगे तो देश 140 करोड़ कदम बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस सोच के साथ हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कोई भी मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, सबको अपनी अपनी जगह अपनी बेहतर से बेहतर भूमिका निभाने की आवश्यकता है। और ये संकल्प लेते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को हम सब ने मनाया है। और इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज किया। और पूरे रायगढ़ वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे भारतवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की धूम हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शहर के अनेक स्कूलों ने तैयारी में कोई कमी नहीं की थी। स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुति देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के हाथों परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्मेल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल को पहला, सेंट जेवियर स्कूल बोरदादर को दूसरा और लिटिल एंजल स्कूल पुसौर को तीसरा पुरस्कार मिला, जबकि आदर्श बाल मंदिर, विद्या विकास कॉन्सेप्ट स्कूल और शालिनी मुक्ति प्रकाश स्कूल को सहभागिता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने सभी स्कूलों के दल को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट। कर